फ्रेंड्स, आई एम असद खान, प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करना चाहूँगा। सुपरबग नेक्स्ट पेंडेमिक। फर्स्ट, व्हाट इज़ सुपरबग? सुपरबग बेसिकली एक बैक्टीरिया है, सारी एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस है जिसके अंदर, यानी कोई एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर काम नहीं करेगी। उसके अंदर बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जो जीन्स की वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा सारी एंटीबायोटिक से। ये सुपरबग की डेफिनेशन इन जनरल वर्ड में है। 2009 में एंडियम 1 के नाम से एक सुपरबग आइडेंटिफाई हुआ था, जो कि जिसका नाम न्यू दिल्ली मेटलोबिटालैक्टामेज था। न्यू दिल्ली इसलिए था क्योंकि वो न्यू दिल्ली में ही पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ था। हालांकि वो पेशेंट बिलोंग्स टू स्वीडन और आइडेंटिफाई हुआ पंजाब में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में, लिहाजा वो न्यू दिल्ली मेटलोबिटालैक्टामेज उसका नाम दिया गया। बहरहाल वो सुपरबग ऐसा था जिसके अगेंस्ट जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं, यानी कार्बापेनेम्स, इमिपेनेम, मेरोपेनेम्स, वो भी उस पर काम नहीं कर रही थी। एंड देर ऑल इनएफिशिएंट अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया, सो वी कॉल देम एज अ सुपरबग। उसके बाद बहुत सारे वेरिएंट्स हुए और आज की डेट में तकरीबन 48 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ एंडियम 1 सुपरबग के मौजूद हैं, जो ऑल अक्रॉस द ग्लोब हैं। इंडिया में जो मोस्ट प्रेवलेंट हैं वो एंडियम 1, एंडियम 7, 6, 5, 4 हैं अभी तक जो डिटेक्ट हुए हैं मेरी लैब में भी, और बहुत सारी और लैब्स जो हैं इंडिया में उन लैब में भी। इसके अलावा कोई और मार्कर अभी हमें मिला नहीं है। कुछ नए मार्कर्स और मिले हैं जो और सीवियर सुपरबग्स हैं, लेकिन ग्लोबली तकरीबन 48 सुपरबग हमको डिफरेंट वेरिएंट्स मिले हैं इस सुपरबग के। और इसकी डेफिनेशन ये है कि इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर इन्फेक्शन होता है तो कोई एंटीबायोटिक्स आज की डेट में काम नहीं करेगी। इसके अलावा कॉलिस्टिन्स जो ड्रग दी जा रही है इन सुपरबग को मारने के लिए ड्यूरिंग इन्फेक्शन, उसके अंदर भी रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो रहा है। वो कॉलिस्टिन भी जो है इनएफेक्टिव हो रही है, लिहाजा कॉलिस्टिन रेजिस्टेंस और ये एंडियम सुपरबग मिलके दोनों एक नया सुपरबग बना रहा है, जिसकी वजह से आज की तारीख़ में अगर इन्फेक्शन इस सुपरबग की वजह से होता है तो कोई दवा काम नहीं करेगी जो मार्केट में मौजूद है। हमको कुछ अल्टरनेटिव इसका तलाश करना होगा। लिहाजा जो मॉर्टिलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो बढ़ रहा है। 2019 में हुई थी सिर्फ इस सुपरबग की वजह से, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से, और आने वाले ज़माने में ये बढ़ने के चांसेस हैं। WHO की रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 2050 में 10 मिलियन पीपल विल डाई एंड दे विल डाई एवरी ईयर 2050 ऑनवर्ड। लेकिन कोविड-19 की बात से मैं इस बात को फिर दोबारा लौटूंगा कि कोविड-19 की बात से ये टाइम पीरियड कम हो सकता है, यानी 2050 नहीं बल्कि 2040 भी हो सकता है, और डेथ रेट जो है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो दवाओं का इस्तेमाल हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ, कई % ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ चुका है। लिहाजा ये सुपरबग जो है वो अब हम ये समझते हैं कि ये नेक्स्ट पेंडेमिक जो है वो ये सुपरबग ही होगा। और इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट पेंडेमिक, यानी पेंडेमिक का मतलब हम सब समझते हैं कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब ये प्रॉब्लम होगी, और जो इन्फेक्शंस होंगे थ्रू इन्वायरमेंट एंड थ्रू हॉस्पिटल वो कंट्रोल होना मुश्किल होंगे। और ज़ाहिर एल्डरली लोग जो होंगे या न्यूनेट्स जो होंगे, न्यू बॉर्न बच्चे जो होंगे, उनमें अगर इन्फेक्शन होता है, या एल्डरली पीपल जो हैं, या वो जो दवाओं पर हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, उनमें ये डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमको इसकी बहुत केयर करना है और अपने इन्फेक्शंस को अपने आप को कंट्रोल करना है, हाइजीन का ध्यान देना है, हाथों को वॉश करना है, अपनी सफाई का पूरा ध्यान देना है, और कोशिश करना है कि इन्फेक्शन हमको ना हो, और जिससे हम इस पैंडेमिक से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।